नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहां पे हम कोर्सेज देते हैं, टूल्स देते हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का है और आपकी मदद से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है ग्राहकों की ग्रुपिंग करिए। उनको अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे उनके अलग अलग ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे। उसी पे आज का टॉपिक है, तो इसी पर बात करने के लिए चलिए चलते हैं आगे। कल हमने बात की थी कि आपके कस्टमर्स की बकेटिंग आपको करनी चाहिए। आज उसके आगे चलते हैं। आज हम बात यह करेंगे कि आपके कस्टमर्स की जब आपने बकेटिंग कर ली है और उनकी इंश्योरेंस नीड को कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि जिसे सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है इंश्योरेंस की, उसे 1 नंबर पे, जिसको उससे कम है उसे 2 नंबर पे, जिसे बहुत कम है उसे 3 नंबर पे, और जिसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उसे 4 नंबर आपने दिए हैं। तो इस हिसाब से आपकी इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर टेबल रेडी हो जाएगी। आपकी ये पूरी एक टेबल रेडी हो जाएगी। अब इसमें आप ये देखिए कि किस कैटेगरी का टोटल सबसे कम है, राइट। जैसे आपने देखा कि मध्यम वर्ग, मिडिल इनकम ग्रुप या क्लर्क का जो टोटल है वो सबसे कम है। तो इससे होगा ये कि आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो क्लर्क वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को बीमा की ज्यादा जरूरत है। तो अब आप इनकी प्रोफाइलिंग करना शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए डॉक्टर्स, जो कि मैंने मेरे पिछले एग्जांपल में बोला था, डॉक्टर्स की प्रोफाइलिंग करने पर आप देखते हैं कि उनका टोटल 3 आ रहा है। इसका मतलब उन्हें जरूरत तो है, लेकिन एक क्लर्क के कंपैरिजन में कम जरूरत है। तो वहां पर अगर आप अपना फोकस करेंगे, उनकी प्रोफाइलिंग करेंगे, तो आपका कन्वर्जन का टिकट साइज तो ज्यादा होगा लेकिन नंबर कम होगा। तो आप किस बकेट में प्ले करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी बकेटिंग करिए, नंबरिंग करिए और प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पिछले वीडियो में बताए गए तरीके से आपने हर बकेट का नंबर दिया होगा उनकी जरूरत के आधार पर। उसमें जिसका नंबर सबसे कम है उस पर आपको सबसे पहले काम करना है, राइट। इससे क्या होगा कि आप सही कस्टमर के पास सही समय पर पहुंचेंगे, और जब सही कस्टमर के पास सही समय पर पहुंचेंगे, सही स्ट्रेटजी के साथ पहुंचेंगे, सही पिचिंग के साथ पहुंचेंगे, तो आपके प्लान का कन्वर्जन ज्यादा हो जाएगा। ये मैंने इस आशय से आपको बताया है ताकि आप कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स निकाल सकें। अगर आपका रिस्पॉन्स रेट यानी कि कन्वर्जन रेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी तरक्की तेजी से होगी। वो तरक्की पॉलिसी में भी होगी, न्यू बिजनेस में भी होगी, और आपकी कमीशन इनकम में भी वो तरक्की दिखाई देगी। और तभी आप अपने मैनेजर की टीम के सबसे अच्छे अभिकर्ता, अपनी ब्रांच के सबसे अच्छे अभिकर्ता, अपने डिवीजन और अपने रीजन के सबसे बड़े अभिकर्ता बनेंगे। तो उस तरफ अगर चलना है तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन यानी कि नींव मजबूत होनी चाहिए, और वो नींव तभी मजबूत होगी जब आप अपने कस्टमर को जानेंगे। तो कस्टमर को जानने के 10 से 12 तरीके जो हमें डिस्कस करने हैं, उसमें यह तरीका दूसरा तरीका था, जहां पे हमें कस्टमर की प्रोफाइलिंग जो हमने पिछले वीडियो में की थी, उसके आधार पर सबसे कम टोटल वाले व्यक्ति को सबसे पहले अप्रोच करना है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, 1 नंबर पे है। फिर 2 नंबर वाले को, फिर 3 नंबर वाले को, और फिर 4 नंबर वाले को हमें टच ही नहीं करना है ना। तो ये तरीका था। आपने हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।